गोपियां कहती हैं हमारा मन आपके पास है भगवान, हमारा मन आपके चरणों में है, हमारा मन आप में अटक गया है, कृपा करके हमारे उस मन को आप अपने आप से दूर कर दो, हम अभी चली जाएंगी लौट करके, कभी नहीं आएंगे दोबारा। हमारा मन हमको वापस कर दो भगवान। क्यों? क्योंकि इसके बगैर यदि हम वापस लौट करके जाएंगी, पति कहता है ये बनाओ, हम कहते नहीं बनाना। क्यों? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। बच्चे कहेंगे माँ हमको मेले में ले चलो, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। सास कहेगी ऐसा करो, हम कहेंगे नहीं करना। क्यों नहीं करना? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। हम किसी लायक नहीं रह पाएंगे ठाकुर जी, आप हमको वापस भेजना चाहते हो तो हमारा मन जो आप में लग गया है उसको हमें वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। पुनश्च याद दिला दूं, ये प्रवचन करने वाली गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की है और ठाकुर जी 7 वर्ष के। ये काम लीला नहीं है बंधु, यहां कोई कामना नहीं है, ये स्वच्छंद प्रेम लीला है। इसीलिए मैं कहता हूं संसार में प्रेम किसी से नहीं हो सकता, अगर होगा तो केवल कृष्ण से होगा, और किसी से हुआ तो वो अट्रैक्शन हो सकता है, प्यार हो सकता है, लगाव हो सकता है, लेकिन प्रेम यदि होगा तो केवल और केवल वृंदावन चंद से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, और किसी से कभी संभव नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण के अलावा अतिरिक्त कोई भी प्रिय लगा, चाह के बिना कोई प्रिय लगेगा ही नहीं। आपके अंदर चाह तो होगी, ये चाहिए इससे, लेकिन ठाकुर जी से प्रीति करोगे तो उससे उनसे कोई चाह हो ही नहीं सकती, उनसे उन्हीं की चाह है, और वह भी ना मिलेंगे, बस चाह बनी रहे, हम तड़पते रहे, इसी में जीवन निकल जाएगा। यह है स्वच्छंद प्रेम। गोपियों ने जब यह बात कही कि हमारा मन लौटा दीजिए, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने विचार किया, बोले अरे गोपियों, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपकी स्थिति कहां है, अब मुझे समझ आ गया। चलो अब हम कुंजों में विहार करेंगे। और ठाकुर जी रास विहार करने लगे, इतने में ही कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम कहां घुसे चले आ रहे हो भाई? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो मैं आ जाता हूं। भगवान बोले भाग यहां से, स्त्री पुरुष नहीं है, ये जीवात्मा और परमात्मा है। कामदेव बोला नहीं मैं तो आऊंगा। भगवान बोले तो तू प्रवेश करके दिखा। जैसे ही वृंदावन में कामदेव ने प्रवेश किया, ठाकुर जी ने इतना सुंदर रूप धारण कर लिया कि भगवान के रूप को देख करके कामदेव भी मूर्छित होकर गिर पड़ा, और भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। बोलो मदन मोहन लाल की।